आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर 20 विहरमान तीर्थंकरों से संबंधित जानकारी कि कैसे एक तीर्थंकर के पीछे 84 सहचारी तीर्थंकर होते हैं। तो एक तीर्थंकर के 84 सहचारी यानी 24 तीर्थंकर नाम कर्म वाले जीव हर समय रहते हैं। जब एक तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो बाकी के 83 सहचारी तीर्थंकर के जीव में से कोई बालक, कोई युवा, कोई राजा रूप में प्रगति करता है। एक केवली का जब निर्वाण होता है तो उसी समय एक नए तीर्थंकर का च्यवन, एक का जन्म, एक की दीक्षा और एक का केवल ज्ञान कल्याणक होता है। 83 की क्रम संख्या वाला जीव 84 के क्रम में केवली होता है। जब एक तीर्थंकर को मोक्ष होता है तभी उसी समय एक तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसी समय एक तीर्थंकर के जीव का जन्म भी हो जाता है। 84 लाख पूर्व का आयुष्य सभी को भोग करना होता है और इसमें भी 1 लाख पूर्व वर्ष का संयम पर्याय का भोग भी सभी को हर हाल में करना ही होता है। ये एक शाश्वत नियम है। संपूर्ण अढ़ाई द्वीप कभी भी तीर्थंकरों से विहीन नहीं होता है। महाविदेह क्षेत्र से 6 महीने में कम से कम एक आत्मा का सिद्ध होना तो निश्चित है। अधिक आत्माओं के लिए 6 महीने तक के समय का नियम नहीं है, अर्थात 6 महीने या कम समय में अधिक आत्माएं सिद्ध हो सकती है। महाविदेह क्षेत्र में सुषम दुष्म आदि काल का प्रवर्तन नहीं है, इसलिए ये एक सनातन नियम है, यानी मोक्ष के द्वार पर कभी भी ताला नहीं लगता है। भरत और एरावत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल के 5वें और 6ठे आरे में और उत्सर्पिणी काल के प्रथम और द्वितीय आरे में कोई आत्मा मोक्ष नहीं जा सकती है। ये भी एक सनातन नियम है। 20 विहरमान ये वर्तमान काल में महाविदेह क्षेत्र में जीवित तीर्थंकर भगवान है, यानी आज भी वे वहाँ पर विचरण कर रहे हैं। सभी 20 विहरमान तीर्थंकरों का शरीर 500 धनुष का है। सभी 20 विहरमान तीर्थंकरों का वर्तमान 24 के श्री कुंतुनाथ और श्री अरनाथ भगवान के अंतराल काल में चैत्र कृष्ण दशमी को जन्म कल्याणक हुआ था। सभी विहरमान तीर्थंकरों का श्री मुनि सुव्रत स्वामी और श्री नमीनाथ भगवान के अंतराल काल में फाल्गुन शुक्ला तृतीया को दीक्षा कल्याणक हुआ था। सभी विहरमान तीर्थंकरों का चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को केवल ज्ञान कल्याणक है। सभी विहरमान तीर्थंकरों का आगामी 24 के 7वें तीर्थंकर श्री उदयनाथ स्वामी और 8वें तीर्थंकर श्री पेडाल स्वामी के अंतराल काल में श्रावण शुक्ला तृतीया को निर्वाण कल्याणक होगा। सभी विहरमान तीर्थंकरों की आयु 84 लाख पूर्व वर्ष की है। सभी विहरमान तीर्थंकरों के गणधरों की संख्या 84 है। सभी विहरमान तीर्थंकरों का छद्मस्त काल सिर्फ 40 दिन का है। सभी विहरमान तीर्थंकरों के परिवार में 10-10 लाख केवल ज्ञानी है। सभी विहरमान तीर्थंकरों के परिवार में 100-100 करोड़ साधु और साध्वी है। सभी विहरमान तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिनी के नाम चंद्रायन और पंचांगुली देवी है। जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र, एक एरावत क्षेत्र और एक महाविदेह क्षेत्र है, जबकि धातकी खंड में 2 भरत, 2 एरावत और 2 महाविदेह है। अर्ध पुष्कर द्वीप में 2 भरत, 2 एरावत और 2 महाविदेह है। पांचों भरत क्षेत्र में उत्कृष्ट काल में 5 तीर्थंकर भगवान होते हैं। पांचों एरावत क्षेत्र में उत्कृष्ट काल में 5 तीर्थंकर भगवान होते हैं। प्रत्येक महाविदेह क्षेत्र में 32-32 विजयी होते हैं और उत्कृष्ट काल में सभी विजयों में एक एक यानी 160 तीर्थंकर होते हैं। उत्कृष्ट काल अनंत काल चक्र में एक बार आता है। वर्तमान अवसर्पिणी काल में दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के समय में वो काल आया था जब 5 भरत क्षेत्र के 5 तीर्थंकर, 5 एरावत क्षेत्र के 5 तीर्थंकर और 5 महाविदेह क्षेत्र की
160 विजयों में 160 तीर्थंकर, इस प्रकार कुल मिलाकर 170 तीर्थंकर हुए थे। कर्म भूमि यानी 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह क्षेत्रों में उत्कृष्टतम सामान्य केवल ज्ञानियों की संख्या 9 करोड़ होती है और जगन्य 2 करोड़ होती है। सभी 15 भूमियों में साधु साध्वी की संख्या उत्कृष्टतम 9,000 करोड़ और जगन्यतम 2,000 करोड़ होती है। यानी वर्तमान काल में पूरे अढ़ाई द्वीप में 2,000 करोड़ साधु साध्वी आज भी विद्यमान है। वर्तमान जगन्य काल में भरत और ऐरावत क्षेत्र तीर्थंकर विहीन है। पांचों महाविदेह क्षेत्र की 160 विजयों में सिर्फ 20 तीर्थंकर ही है। अब जानते हैं कि उन 20 विजयों में कौन कौन सी विजय में तीर्थंकर अभी विचरण कर रहे हैं। तो जम्बूद्वीप के पूर्वी महाविदेह क्षेत्र की 8वीं और 9वीं विजय में, जम्बूद्वीप के पश्चिमी महाविदेह क्षेत्र की 24वीं और 25वीं विजय में तीर्थंकर विचरण कर रहे हैं। धातकी खंड के पूर्वार्ध में पूर्वी महाविदेह की 8वीं और 9वीं और धातकी खंड के पूर्वार्ध में पश्चिम महाविदेह की 24वीं और 25वीं, धातकी खंड के पश्चिमार्ध पूर्वी महाविदेह की 8वीं और 9वीं और धातकी खंड के पश्चिमार्ध पश्चिम महाविदेह की 24वीं और 25वीं में तीर्थंकर विचरण कर रहे हैं। इसी तरह पुष्करावर्त के पूर्वार्ध में पूर्वी महाविदेह की 8वीं 9वीं और पुष्करावर्त के पूर्वार्ध में पश्चिम महाविदेह की 24वीं और 25वीं, पुष्करावर्त के पश्चिमार्ध महाविदेह की पूर्वी महाविदेह में 8वीं 9वीं, तो पुष्करावर्त के पश्चिमार्ध में पश्चिम महाविदेह की 24वीं और 25वीं विजय में तीर्थंकर विचरण कर रहे हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 20 विहरमानों से संबंधित। आज का प्रश्न है, हम भरत क्षेत्र के उत्तरार्ध भरत में हैं या दक्षिणार्ध भरत में हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।